हेल्थ इंश्योरेंस मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं या फिर आपके पास पहले से ही हेल्थ इंश्योरेंस है, फिर भी आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट को हम डिटेल में जानेंगे इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूडेड होती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, किस टाइप के प्लान्स हमारे लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी इस वीडियो के एंड तक सारी ही क्लियर हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेनली इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है कि जो इंश्योर्ड पर्सन होता है उसकी डेथ के बाद एक लमसम बेनिफिट देता है फैमिली के फाइनेंशियल हेल्प के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस में हमें कोई डायरेक्ट कैश बेनिफिट नहीं मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस एक इंडेमनिटी कवर होता है जो कि डायरेक्ट हमारे हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट को कवर करता है। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस से हमें डायरेक्ट कोई पैसा नहीं मिलता है। जब भी हमारा कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है, हॉस्पिटल में जब हम इलाज कराते हैं, तो उसकी कॉस्ट को कवर करने के लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस 24 घंटे से ऊपर का जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है उसे कवर करते हैं। इसीलिए यदि हम डॉक्टर से कंसल्टेशन ले रहे हैं, कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं या फिर कोई मेडिकल टेस्ट ले रहे हैं, तो ऐसे छोटे मोटे खर्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है। हेल्थ इंश्योरेंस जो मेडिकल की बड़ी बड़ी कॉस्ट होती हैं, बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के समय जो लाखों का खर्चा हो जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस उन चीज़ों के लिए होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में हमारा जो कवर होता है उसे सम इंश्योर्ड कहते हैं। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस के अगेंस्ट में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को हमें हर साल कुछ प्रीमियम पे करना होता है। यह जो प्रीमियम होता है वह हमारी एज पे डिपेंड होता है और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते जाती है हमारा प्रीमियम भी बढ़ते जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी हम 3 तरीके से ले सकते हैं, इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर एंड मल्टी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल प्लान वो होता है, वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन के लिए होता है। उसमें जो भी उसका सम एश्योर्ड है वह पर्सन उतने सम एश्योर्ड तक का इलाज करा सकता है। दूसरा प्लान होता है फैमिली फ्लोटर। सो लेट सपोज कि एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे हैं। सो चारों लोग मिलकर एक फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकते हैं। ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि फैमिली का हर फैमिली मेंबर एक साथ ही बीमार हो जाए। ऐसे में फैमिली फ्लोटर प्लान में जितने भी मेंबर हैं उनमें से कोई भी पर्सन अपने सम एश्योर्ड तक का इलाज करवा सकता है। फैमिली फ्लोटर एक अम्ब्रेला कवर होता है जिसमें हर पर्सन उस कवर के अंदर होता है और चाहे कोई एक फैमिली मेंबर हो, चाहे सारे ही फैमिली मेंबर मिलके अपने सम एश्योर्ड तक का इलाज करा सकते हैं। तीसरा होता है मल्टी इंडिविजुअल। सो यदि ऐसा लगता है कि फैमिली फ्लोटर में जो कवर है वह कम हो रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग रिलेशनशिप एक ही फैमिली फ्लोटर प्लान में कवर नहीं हो पाती हैं, तो ऐसे में अलग अलग इंडिविजुअल प्लान लेने की जगह हम एक मल्टी इंडिविजुअल प्लान ले लेते हैं जिनमें हर पर्सन का जो सम एश्योर्ड है वह डिफरेंट होता है। हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ बेसिक फीचर्स को देखते हैं। दोस्तों, हर हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ ना कुछ मिनिमम एंड मैक्सिमम एंट्री एज होती है। ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस में इंडिविजुअल प्लान के लिए मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स होती है। बट बहुत सारे सीनियर सिटीजन प्लान्स हैं जिनमें आफ्टर 65 भी आप अप टू 75 की एज तक इंश्योरेंस ले सकते हैं। और आजकल कुछ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स भी अवेलेबल हैं जिनमें कोई मैक्सिमम एंट्री एज नहीं होती है। किसी भी एज में आप उन प्लान्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर, केयर सुप्रीम, आदित्य बिरला एक्टिव 1। 0 से 90 डेज तक के जो बच्चे होते हैं वो न्यू बॉर्न बेबी की कैटेगरी में आते हैं और ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस न्यू बॉर्न बेबीज को कवर नहीं करते हैं। सो 90 डेज के बाद ही आप जो बच्चे हैं उन्हें अपने प्लान में ऐड करा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस 24-25 साल तक ही एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड आपकी पॉलिसी में आपके बच्चों को रखते हैं। उसके बाद उन्हें आपके प्लान से अलग होकर अपना एक इंडिविजुअल प्लान बाई करना होता है। हेल्थ इंश्योरेंस प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट को भी कवर करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हॉस्पिटलाइजेशन से पहले हुए होते हैं, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी उनसे रिलेटेड बहुत सारे मेडिकेशन चलते होते हैं। कई बार मेडिकल टेस्ट होते हैं, डॉक्टर कंसल्टेशंस होते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस इन प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट को भी कवर करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखना होता है वह रूम रेंट एंड रूम कैटेगरी है, क्योंकि हमारे जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वह हमारे रूम रेंट एंड कैटेगरी से एसोसिएटेड होती है।
सेम ट्रीटमेंट की कॉस्ट अलग अलग कैटेगरी के रूम में अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल सिंगल प्राइवेट रूम में यदि किसी ट्रीटमेंट की कॉस्ट 2 लाख रुपए है तो प्राइवेट एसी रूम में 3 लाख रुपए हो सकती है एंड स्वीट रूम में 4 लाख रुपए हो सकती है। वहीं शेयर्ड रूम में सिर्फ 1 या 1.5 लाख रुपए हो सकती है। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लें जिसमें कोई रूम रेंट एंड रूम कैटेगरी की कैपिंग ना हो। और यदि हमारे हेल्थ इंश्योरेंस में कोई लिमिट है, कोई कैपिंग है रूम रेंट के लिए या फिर रूम कैटेगरी के लिए, तो हमें उस कैटेगरी के अंदर ही अपना ट्रीटमेंट कराना है। फॉर एग्जाम्पल आपके हेल्थ इंश्योरेंस में यदि कैपिंग है सिंगल प्राइवेट रूम की, तो आपको सिंगल प्राइवेट रूम तक ही अपना ट्रीटमेंट कराना है। यदि आप सिंगल प्राइवेट रूम की जगह सिंगल प्राइवेट एसी रूम में जाते हैं और लेट सपोज कि प्राइवेट रूम का जो रूम रेंट है वह 5000 है एंड प्राइवेट एसी रूम का रूम रेंट 10,000 है, तो ऐसा नहीं होगा कि यदि 4 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन है तो रूम रेंट का जो डिफरेंस है सिर्फ वही पे करना होगा, बल्कि यदि रूम रेंट यदि आपका डबल हो रहा है तो हो सकता है आपके ओवरऑल जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वह डबल हो जाए। ऐसे में जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है सिर्फ आपको आधा बिल ही पे करेगी। क्यों? क्योंकि जो हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट होती है हमारे रूम से एसोसिएटेड होती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ अपने स्पेसिफाइड लिमिट एंड कैटेगरी के अंदर ही अपना ट्रीटमेंट कराएं। यदि आपके रूम रेंट में कोई कैपिंग है तो हो सकता है कि आपके आईसीयू चार्जेस में भी कैपिंग है, जो कि बहुत ही अनडिजायरेबल है। नेक्स्ट फीचर है आयुष ट्रीटमेंट। सो आजकल ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस अल्टरनेट ट्रीटमेंट जैसे कि आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनके जो इंपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन है उन्हें कवर करते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि सिर्फ इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन वो भी ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल्स में ही कवर होते हैं। हर जगह पे कोई भी ओपीडी ट्रीटमेंट या फिर अनऑथोराइज्ड हॉस्पिटल में ये जो ट्रीटमेंट है वह कवर नहीं होंगे। नेक्स्ट फीचर है डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन। दोस्तों कोविड के समय हमने देखा था कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स बुक हो गए थे, ऐसे में लोगों को घर में ही हॉस्पिटलाइजेशन लेना पड़ा था। सो ऐसी कोई स्पेसिफिक कंडीशन में जब आसपास हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो या फिर किसी पेशेंट की इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो कि हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकते, ऐसी कंडीशन में यदि हम घर पे हॉस्पिटलाइजेशन ले रहे हैं तो वह डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन में आता है। अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अलग अलग तरीके से डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन कवर करते हैं। कुछ अप टू सम एश्योर्ड कवर करते हैं, कुछ 10-20% तक ही कवर करते हैं। नेक्स्ट फीचर है ऑर्गन डोनर कवर। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केस में जो डोनर होता है उनके ऑर्गन हार्वेस्टिंग तक के जो चार्जेस होते हैं ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस कवर करते हैं। इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन के केस में एम्बुलेंस कवर एंड स्पेसिफिक एक्सट्रीम इमरजेंसी कंडीशन में एयर एम्बुलेंस का कवर भी कुछ हेल्थ इंश्योरेंस हमें देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है क्यूमुलेटिव बोनस या फिर नो क्लेम बोनस। सो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जिस साल हम क्लेम नहीं लेते हैं उसके लिए हमें इंसेंटिवाइज करती हैं और कुछ परसेंट से हमारा बेसिक सम एश्योर्ड इंक्रीज कर देते हैं। यह होता है नो क्लेम बोनस। बट कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी होती हैं कि वह क्लेम के इर्रिस्पेक्टिव हमें बोनस देती हैं। यह होता है क्यूमुलेटिव बोनस। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में यह जो बोनस होता है गारंटेड होता है, मतलब कि एक बार हम जो एक्यूमुलेट कर लेते हैं वह रिड्यूस नहीं होता है क्लेम के समय। और कुछ प्लान्स में ये होता है कि हमारे क्लेम लेने के बाद यह जो बोनस है वह रिड्यूस हो जाता है। कुछ प्लान्स हमें 10-20% 30% पर ईयर का क्यूमुलेटिव बोनस देते हैं। कुछ प्लान्स हमें 50% पर ईयर का क्यूमुलेटिव बोनस देते हैं। कुछ हमें मैक्सिमम 100% तक का क्यूमुलेटिव बोनस देते हैं। और कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जो कि हमें 500% तक का क्यूमुलेटिव बोनस देते हैं, जैसे कि केयर सुप्रीम, मणिपाल सिग्ना एंड आदित्य बिरला एक्टिव वन ऐसे प्लान हैं जो कि हमें 500% तक का क्यूमुलेटिव बोनस देते हैं। कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जो कि हमें 10 टाइम्स तक का, मतलब कि 1000% तक का क्यूमुलेटिव बोनस देते हैं, जैसे कि निवा बुपा रिएश्योर 2.2 एंड एस्पायर ऐसे प्लान है जो हमें हमारे बेसिक कवरेज के ऊपर अप टू 10 टाइम्स तक का क्यूमुलेटिव बोनस देते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यह आपको बताना चाहूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करने से पहले एक सही हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आफ्टर सेल सर्विसेज, कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद क्लेम के समय आपकी कितनी हेल्प हो रही है, आपको कितना एक्सपर्ट गाइडेंस मिल रहा है। कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाने के कारण बहुत सारे क्लेम्स में इशू हो जाता है और वह जो क्लेम सेटलमेंट का एक्सपीरियंस है बहुत ख़राब हो जाता है। इसलिए आई वुड एडवाइज यू कि आप एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर से ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान परचेज करें। आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मेरे साथ भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी मेडिकल एंड फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग एक सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपको सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं और साथ ही साथ लाइफ टाइम आपको क्लेम सेटलमेंट के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस एंड हेल्प प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है रीस्टोर या फिर रीस्टेटमेंट। अलग अलग कंपनी से रीस्टेटमेंट, रीस्टोर, रीएश्योर, रीचार्ज, रीफिल अलग अलग नामों से डिनोट करती हैं।
इसका बेसिकली मतलब यह है कि एक साल में यदि मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन है और शुरुआती हॉस्पिटलाइजेशन में आपका बेसिक सम एश्योर्ड कंज्यूम हो चुका है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसी साल के दूसरे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आपके सम एश्योर्ड के बराबर कवरेज आपकी पॉलिसी में रिफिल कर देती है। बहुत सारी कंपनीज में रिस्टोर का बेनिफिट है आपके बेसिक कवरेज के कंप्लीट कंज्यूम हो जाने के बाद ही अवेलेबल होता है, और कुछ कुछ कंपनीज में पार्शियल यूटिलाइजेशन के बाद भी यह अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 लाख की पॉलिसी थी, आपका उस साल में पहला क्लेम हुआ 1 लाख का एंड नेक्स्ट क्लेम हुआ 10 लाख का। सो फर्स्ट क्लेम के लिए 1 लाख रुपए आपकी पॉलिसी से मिल गए, नेक्स्ट क्लेम में 9 लाख रुपीज आपकी पॉलिसी से मिले और 1 लाख रुपए आपको अपने जेब से पे करना होगा। उसके अलावा यदि फिर नेक्स्ट कोई क्लेम होता है तब आपको रिस्टोर का बेनिफिट मिलेगा। यह उन कंपनियों में होता है जो कि कंप्लीट आपका सम एश्योर्ड कंज्यूम हो जाने के बाद आपको रिस्टोर का बेनिफिट देती है। बट यदि कोई कंपनी आपको सेकंड क्लेम से ही रिस्टोर का बेनिफिट दे रही, इसका मतलब यह है कि पहला क्लेम 1 लाख का था, तो नेक्स्ट क्लेम के लिए आपके पास रिमेनिंग 9 लाख रुपीज तो बचे हुए हैं अपने बेस पॉलिसी के, प्लस 10 लाख रुपीज आपको रिस्टोर के भी मिल जाएंगे। मतलब नेक्स्ट क्लेम आप 19 लाख रुपीज तक का कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों में आपको पूरा कंज्यूम होने के बाद मिलेगा और कुछ कंपनियों में आपको सेकंड क्लेम से यह जो रिस्टोर का बेनिफिट मिल जाता है। कुछ कंपनियां रिलेटेड एंड अनरिलेटेड इलनेसेस सारे ही कवर करती हैं रिस्टोर बेनिफिट के लिए, और कुछ कंपनियां अनरिलेटेड इलनेसेस को ही कवर करती हैं। इसका मतलब यह है कि आपका पहला हॉस्पिटलाइजेशन जिस डिसीज के कारण हुआ था, यदि उसी साल आप दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन उसी डिसीज के कारण ले रहे हैं, रिलेटेड इलनेसेस के कारण ले रहे हैं, तो आपको रिस्टोर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कुछ कंपनीज में रिलेटेड इलनेस के लिए कुछ कूलिंग पीरियड होता है, जैसे कि टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर में आपका पहला हॉस्पिटलाइजेशन जिस डिसीज के लिए हुआ है, दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन यदि 45 डेज से पहले होता है तो आपको रिस्टोर का बेनिफिट नहीं मिलता है। बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस आपको वेलनेस बेनिफिट्स भी देते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल में रहते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, रनिंग करते हैं, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी आपको इंसेंटिवाइज करती है और आपको उसके बेसिस पे रिन्यूअल प्रीमियम में अप टू 30% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। उसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी का जो स्टेप काउंट का क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करना होता है। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस कंज्यूमेबल्स और नॉन पेएबल आइटम को कवर नहीं करते हैं। कंज्यूमेबल्स ऐसे आइटम होते हैं जैसे कि सीरीज, पीपी किट, कॉटन, ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिनको हेल्थ इंश्योरेंस डायरेक्टली कवर नहीं करते हैं। इनकी जो कॉस्ट है आपके हॉस्पिटल बिल की 10 to 20% तक हो सकती है। बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस इन कंज्यूमेबल्स को इनबिल्ट कवर करते हैं और बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस में हमें इन्हें कवर करने के लिए अलग से एक राइडर परचेज करना होता है। टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर एंड एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर ऐसे प्लान है जो कि इन कंज्यूमेबल्स को इनबिल्ट कवर करते हैं। सारे ही हेल्थ इंश्योरेंस में आजकल हमें जोन वाइज प्रीमियम देखने को मिलता है। इसका कारण यह है कि जो बड़ी सिटीज़ होती हैं, हायर जोन में जो सिटीज़ होती हैं, उनकी हेल्थ केयर कॉस्ट हाई होती है, और जो लोग लोअर जोन में रहते हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ पे मेडिकल की जो कॉस्ट है वो कम होती है। ऐसे में जो बड़े सिटीज़ में रहते हैं उन्हें ज़्यादा प्रीमियम पे करना होता है और जो छोटे सिटीज़ में रहते हैं उन्हें कम प्रीमियम पे करना होता है। पहले बहुत सारे प्लान्स में एक को पेमेंट होता था, मतलब आप लोअर जोन से यदि हायर जोन के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आपको को पेमेंट पे करना होगा। लेकिन आजकल ज़्यादातर प्लान्स ने इन को पेमेंट को हटा दिया है। आप किसी भी जोन में रहते हैं, आप हायर जोन के हॉस्पिटल में भी विदाउट एनी को पेमेंट ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बट इसका मतलब यह नहीं है कि आप परमानेंट किसी हायर जोन में रहते हैं और लोअर जोन का एड्रेस देकर और लोअर जोन की प्रीमियम पे कर आप हायर जोन के हॉस्पिटल्स में इलाज कराना चाहते हैं। ऐसे में आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। यदि आपके परमानेंट रेसिडेंस में कोई चेंज है, आप लोअर जोन से हायर जोन में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ वेटिंग पीरियड्स होते हैं। वेटिंग पीरियड का मतलब यह है कि उस टाइम पीरियड के बीच में यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम करेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसे रिजेक्ट कर देगी। किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है, तो आपकी पॉलिसी इशू होने के 30 डेज तक आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। यदि करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी उसे रिजेक्ट कर देगी, एक्सेप्ट एक्सीडेंटल क्लेम। एक्सीडेंटल क्लेम आपको सेम डे से ही मिल जाते हैं। नेक्स्ट वेटिंग पीरियड होता है स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड। यह भी इंडस्ट्री वाइज कॉमन होता है। ऐसी बहुत सारी स्लो ग्रोइंग डिसीजेस होती हैं जिनमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि हर्निया, कैटरेक्ट, नी रिप्लेसमेंट, अल्सर, प्रोस्टेट। इन डिजीज की एक कॉमन लिस्ट होती है जिसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी वर्डिंग्स में आप चेक कर सकते हैं। ये डिसीज के लिए भी आप 2 साल से पहले क्लेम नहीं कर सकते हैं। यदि करेंगे तो वह रिजेक्ट हो जाएगा।
इसके अलावा यदि पॉलिसी लेने से पहले आपको कोई प्री मेडिकल कंडीशन है तो ऐसी डिसीज़ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ की कंडीशन में आती हैं और उनके लिए आपको पीडी वेटिंग पीरियड या प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ वेटिंग पीरियड सर्व करना होता है, जो कि 2 से 4 सालों तक हो सकता है। उसके पहले यदि उस डिसीज़ से रिलेटेड कोई क्लेम आप करते हैं तो वह रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैटरनिटी या फिर डिलीवरी की जो कॉस्ट होती है हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करते हैं। जो हेल्थ इंश्योरेंस मैटरनिटी की कॉस्ट को कवर करते हैं वो स्पेसिफिक मैटरनिटी वाले प्लान होते हैं। सो यदि आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ मैटरनिटी या डिलीवरी के बेनिफिट चाहते हैं या फिर न्यू बॉर्न बेबी के लिए कवर चाहते हैं तो उसके लिए फिर मैटरनिटी स्पेसिफिक प्लान्स को सर्च करें। नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस मैटरनिटी को एक्सक्लूड कर देते हैं। ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस ओपीडी या आउट पेशेंट ट्रीटमेंट को कवर नहीं करते हैं। सो यदि आप डॉक्टर से कंसल्टेशन ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा रहे हैं तो इनकी कॉस्ट आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है। यदि आपकी पॉलिसी में स्पेसिफिक मेंशन्ड है ओपीडी कवर तो ही ये कवर होगा, या फिर बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस अलग से एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने पर आपको राइडर देते हैं ओपीडी कवर का। वैसे तो हेल्थ इंश्योरेंस 24 घंटे से ऊपर के हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करते हैं, बट उसमें भी एक क्लॉज होता है। आपके हॉस्पिटलाइजेशन के समय एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए। यदि आपका हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन या इवैल्यूएशन पर्पज से है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसे भी रिजेक्ट कर सकती है। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस में कॉस्मेटिक सर्जरीज एक्सक्लूडेड होती हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। डेंटल ट्रीटमेंट भी हेल्थ इंश्योरेंस में एक्सक्लूडेड होते हैं, कवर नहीं होते हैं। इसके अलावा यदि किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में या फिर ब्रीच ऑफ लॉ के कारण यदि कोई क्लेम हो रहा है तो उसे भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर सकती है। सभी हेल्थ इंश्योरेंस में रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज होता है, जो कि इंश्योरेंस कंपनीज को बचाता है हॉस्पिटल्स के ओवरचार्ज करने से। किसी ट्रीटमेंट की कॉस्ट लेट सपोज 2 लाख रुपए है नॉर्मल किसी भी हॉस्पिटल में, लेकिन आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं जहाँ पे उस ट्रीटमेंट के लिए 3 लाख रुपए वो लोग चार्ज कर रहे हैं, तो उसका जब आप क्लेम करेंगे अपने इंश्योरेंस कंपनी से तो हो सकता है कि वो 1 लाख रुपए उनसे डिडक्ट कर दें रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज के कारण कि आसपास दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें इसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए ही है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि या तो आप नेटवर्क हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट कराएं, तो उनमें क्या होते हैं उनके जो टैरिफ्स हैं वो ऑलरेडी अप्रूव्ड होते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, या फिर आप रिम्बर्समेंट भी करा रहे हैं तो रीजनेबल हॉस्पिटल्स में कराएं और आसपास दूसरे हॉस्पिटल्स में भी उस ट्रीटमेंट की कॉस्ट को कंपेयर करें और जहां नॉर्मल कॉस्ट हो वहीं ट्रीटमेंट कराएं। यदि कोई हॉस्पिटल ओवरचार्ज कर रहा हो तो फिर वहां पे ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करूंगा, यदि आपको हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना हो तो किसी एक्सपीरियंस्ड एडवाइज़र से ही परचेज करें, ऑनलाइन पोर्टल से परचेज नहीं करें, क्योंकि जब आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम होगा तो ऑनलाइन पोर्टल वाले आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। इंडिया में 60-70% से भी ज़्यादा क्लेम्स में कोई ना कोई डिस्प्यूट या कोई क्वेरी इशू होता ही है। ऐसे में जो इंटरमीडियरी होते हैं, आपके एडवाइज़र होते हैं, ऐसे केस में आपकी हेल्प करते हैं और आपकी जो क्वेरीज हैं उन्हें कंपनी के मल्टीपल चैनल्स में रेज करते हैं और उन्हें रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। यदि आप हमारे साथ हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप करके कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको एक सही प्रोडक्ट रिकमेंड भी करते हैं और साथ ही आपको क्लेम के समय पूरा सपोर्ट देते हैं, आपको हैंड होल्डिंग देते हैं, आपको एक्सपीरियंस गाइडेंस मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।